हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस 2.0। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से कि पिछले पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको सिंगल लीनियर डायरेक्शन में बताया हुआ है, डबल रो अरेंजमेंट बताया हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की। तो क्वेश्चन कहता है कि 8 persons सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 persons सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 लोग हैं हमारे पास। दे सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो फटाफट से इस तरीके से 8 पोजिशंस में बना लेते हैं। सच दैट 4 ऑफ देम फेस टूवर्ड्स द सेंटर एंड 4 देम फेस आउटसाइड द सेंटर। तो 4 अंदर देख रहे हैं और 4 जो है बाहर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम फटाफट से ना 4 केसेस बना लेते हैं। अभी हमें डायरेक्शन बिल्कुल भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम कोई भी डायरेक्शन पुट नहीं करेंगे। ठीक है, ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। ओके, ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। अगर सी को मैं इधर लगाती हूँ, अगर सी अंदर की साइड पे देख रहा है तो सेकेंड टू द राइट ऑफ सी में ए इधर आ जाएगा। अगर सी बाहर की तरफ देख रहा है तो ए जो है इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन जो है वो सी के राइट में है। इसके बाद ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड बी। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सी और बी। सी और बी के बीच में एक पर्सन आएगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ। सेकेंड केस में बी जो है इस तरफ आ जाएगा। ये 8 लोग हैं हमारे पास, इसमें से हम कैंसिल करते रहते। ए बी सी हो गए। फिर डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। अगर बी फर्स्ट केस में नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है तो डी सिट सेकेंड, तो डी इधर आएगा, बट यहाँ पे तो सी ऑलरेडी बैठा हुआ है। इसका मतलब है बी जो है वो अंदर की तरफ नहीं देख रहा है, बी जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है। तो डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो डी इधर आ जाएगा। सेकेंड केस में बी के राइट में बैठा है, इसका मतलब है बी जो है अंदर की तरफ देखेगा तभी तो डी इधर बैठेगा, क्योंकि अगर बी जो है बाहर की साइड पे देख रहा होगा तो इसके हिसाब से तो डी इधर आ जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसके बाद है ओनली 2 persons सिट बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठते हैं। तो वो किस तरीके से बैठेंगे? जब डी के साइड में या तो एफ इधर आ जाएगा या फिर एफ इधर आएगा। डी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। सेकेंड केस में एफ या तो इधर आएगा या तो एफ इधर आएगा, तभी जो होगा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जो है और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है धीरे धीरे, तो हम फटाफट से और 2 केसेस बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने केसेस बना लिए है। इस वाले का सिनोनिमस केस हमने ये बना लिया है, इसका सिनोनिमस केस ये बना लिया है, और हमने एफ को प्लेस कर दिया है। फिर है जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एक में अगर मैं ऊपर वाले में जी को अंदर की तरफ लेती हूँ तो जी इधर आ जाएगा, और अगर मैं एफ को बाहर की तरफ लूंगी तो जी इधर आएगा। तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो इसकी वजह से हम अभी पॉसिबिलिटीज को अंदर ही लिखते चलते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा केसेस अगर हम बनाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। और कितने केस बनाओगे? 2 केस और बना लोगे तो उसमें तो और कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। अब ए जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी आना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस वाले केस में देखें, यहाँ पे जी एक बार इधर आ रहा है और एक बार इधर आ रहा है, तो इसमें तो जी जो है ए के साथ आना चाहिए, तभी तो इमीडिएट लेफ्ट में होगा। तो इसका मतलब है जी इस वाले पोजीशन से कट जाएगा, जी इधर आएगा। और जी क्या था? जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ।
सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ तभी आएगा जब एफ जो है वो बाहर की तरफ देखेगा। अगर एफ इधर बाहर की तरफ देखेगा तभी इधर आएगा जी, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा। और ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो इससे जी की डायरेक्शन भी पता चल गई। अब दूसरे केस में देखते हैं, जी यहाँ पे आएगा और ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो ये अंदर की तरफ देखेगा तभी आ सकता है। अब इसके हिसाब से हम सारे जितने भी केसेस हम इसमें डायरेक्शन पुट करते चलेंगे। तो यहाँ तक हमने सारी पॉसिबिलिटीज बना ली है, ठीक है, इस वाली लाइन तक हमने पॉसिबिलिटीज बना ली है। अब इसके आगे है H सिट्स ऑपोजिट टू G, H सिट्स ऑपोजिट टू G, इसके हिसाब से यहाँ पे आएगा H, तो H इधर आ गया और H इधर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज E सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, E सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, H who is not an immediate neighbor of D, E sits second to the left of H. E तो इधर ही आ सकता है क्योंकि यहाँ पर तो सेकेंड टू द लेफ्ट में जो भी डायरेक्शन होगा उसका मतलब है वहां पे F बैठा हुआ है एक साइड पे और एक में E है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H तो तभी होगा जब H जो है अंदर की डायरेक्शन में देख रहा होगा, तभी E इस साइड पे आएगा। अगर इस केस में H जो है बाहर की डायरेक्शन में देख रहा होता तो E टू द लेफ्ट ऑफ H जो होता हमारा इस पोजीशन पे आता, पर यहाँ पे तो F ऑलरेडी बैठा हुआ है। इसका मतलब है हमें इसको अंदर की तरफ दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के E इस तरफ आएगा, तभी ये सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H होगा। सेकेंड केस में अंदर देखेगा तो ही E सेकेंड टू द लेफ्ट इस तरफ आएगा क्योंकि यहाँ पे भी F बैठा हुआ है। थर्ड केस में E इधर आ सकता है, इसमें बाहर देखेगा तभी बाहर की साइड में, तभी इस साइड पे आएगा, नहीं तो यहाँ पे F पे आ जाएगा ये। और फोर्थ पोजीशन पे यही एक जगह बची हुई है E के आने की, और तो कोई जगह है ही नहीं, तो ये बाहर की तरफ देखेगा तभी E जो है उस साइड पे बैठेगा। अब बोला हुआ है इसमें कि H who is not an immediate neighbor of D, H जो है D का नेबर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देखो जो लास्ट वाला केस है इसमें D और H एक साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब है ये वाला केस हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। इस वाले केस में D और H दूर आ रहे हैं तो अभी तक तो ये ठीक है। इस वाले केस में दूर आ रहे हैं D और H, तो इसका मतलब है अभी तक ये भी ठीक है। इस वाले केस में दोनों के दोनों साथ में बैठ गए तो ये वाला केस हमारा कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों केसेस हमारे कैंसिल हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें बोला है H एंड E फेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, H और E जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। H अंदर की तरफ देख रहा है तो E जो है वो बाहर की तरफ देखेगा। इस वाले केस में H जो है बाहर की तरफ देख रहा है तो E अंदर की तरफ देखेगा। फिर A एंड E फेस इन सेम डायरेक्शन, A एंड E फेस इन सेम डायरेक्शन, E अंदर है तो A भी अंदर, E बाहर है तो A भी बाहर की तरफ देखेगा। बस एक अब क्या बच गया, D की डायरेक्शन बच गई है इसमें। D फेसेस आउटसाइड द सेंटर, D फेसेस आउटसाइड द सेंटर, D जो है वो बाहर देखेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास भी दो पॉसिबिलिटीज बन गई हैं। तो अब इसको हम फाइनल जो है फाइनल चेक कैसे करेंगे, फाइनल हम दोबारा से एक बार इसको पढ़ते हैं और जो चीज़ कैंसिल होती जाती है हम उसको कैंसिल करते जाते हैं फटाफट से। अब इसमें जो है एक चीज़ रह गई है,
कि हम दोनों केसेस में अब हम कौन सा केस लें, क्योंकि हमने पोजीशंस तो बैठा ली है। इधर हमारे पास एक लाइन है उस पर शुरू में, जो कि है कि 4 ऑफ देम फेस टूवर्ड्स द सेंटर एंड 4 ऑफ देम फेस आउटसाइड द सेंटर। अब हम एक बार देख लेते हैं कि दोनों के दोनों जो है उसमें 4-4 लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इस वाले केस में डी बाहर की तरफ देख रहा है, ई बाहर की तरफ देख रहा है, बी भी देख रहा है, तो 3 लोग हो गए, एफ देख रहा है और ए भी देख रहा है। यहाँ पे तो 5 लोग हो गए जो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली ये वाला केस जो है कैंसिल हो जाएगा। इस वाले केस में क्या है, डी बाहर देख रहा है, जी बाहर है, सी बाहर है और एच बाहर है। इसका मतलब है 4 जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं और 4 अंदर की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब है जो ये वाला केस होता है, ये वाला हमारा फाइनल केस हो गया है। सो दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। अब इसके बाद हम इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। Arrangement, and now we will do questions based upon this. तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए। ए का लेफ्ट कितना है, यहाँ पे है ए का लेफ्ट, ए और डी के बीच में कितने हैं, एक बंदा बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है इसका आंसर हो गया हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 of 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to a group? तो ऐसे क्वेश्चन में हम फटाफट से मार्क कर लेते हैं सारे के सारे और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा वाला नहीं है इसमें से। ए बी जी एफ ई, अब इसमें से कौन सा वाला अलग है। इसमें एक चीज आप नोटिस करोगे कि जितने भी है ऑप्शंस टिक्ड है वो सबके सब अंदर की तरफ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, बस जी ही है जो कि बाहर की साइड पे दिख रहा है। तो इसका मतलब है आंसर हमारा हो गया जी। नेक्स्ट में कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी कौन है, एफ है, इसका मतलब है एफ हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑपोजिट टू डी। डी के ऑपोजिट में कौन बैठा है, डी के ऑपोजिट में सी बैठा हुआ है, इसका मतलब है आंसर हमारा सी हो गया है।